मोदी भी इस दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद, तो एसपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब तक समाजवादी पार्टी का साथ वो दे रहे थे और अब इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद तो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अब बीएसपी का उन्होंने हाथ में उठा लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो बीएसपी में शामिल हुए हैं इमरान मसूद, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो समाजवादी पार्टी को जहां एक तरफ मजबूत करने की कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए, उस बीच ये बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी में इमरान मसूद शामिल हुए। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। बिल्कुल, इमरान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया है। आज उनकी बहन जी से मुलाकात हुई और आशीर्वाद उनको मिला है। उनका ये दावा है कि बड़ी जिम्मेदारी भी बसपा की तरफ से उनको मिलने वाली है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले वो कांग्रेस में थे। तमाम दलों में उन्होंने वो रहे और उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। और इमरान मसूद को राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत माना जाता है। जब वो कांग्रेस में थे तो उम्मीद था कि वो कांग्रेस के साथ जुड़कर आगे कांग्रेस को बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस से उनकी नहीं बन पाई और उनसे पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा। कांग्रेस में रहते हुए कई बार उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी सवाल खड़े किए, कई बार राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी पहुंचे। समाजवादी पार्टी में भी इमरान मसूद को कोई अहमियत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी में जिस तरह का कद और पद चाहते थे इमरान मसूद, वो अखिलेश यादव ने नहीं किया। उसके बाद इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे हैं। आज उन्होंने बसपा की सदस्यता ली है और ये दावा किया है कि बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये कोई चौंकाने वाला फैसला और चौंकाने वाला झटका समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि लगातार अपनी नाराजगी को व्यक्त भी करते रहे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिली, लेकिन जो सम्मान मिलना था वो सम्मान नहीं मिल पाया। और आज देखिए उसी की तस्वीर ये उभरते हुए नजर आ रही है। निखिल, बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस तरह के सम्मान वो चाहते थे समाजवादी पार्टी में, वो उन्हें नहीं मिल पाया। शायद यही वजह है कि उनको पार्टी छोड़कर जो है वो बहुजन समाज पार्टी का में जाना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी में काफी दिनों से जाना चाहते थे। इसके लिए कई बार उनकी बसपा के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन जो है आज उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से हाशिए पर आ गए थी। बिल्कुल, और साथ ही साथ क्योंकि ये बात पहले ही इमरान मसूद ये साफ कर चुके थे कि बीजेपी के सामने अब कोई विकल्प है तो वो बीएसपी, और बीएसपी को भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों को साधने के लिए और मुस्लिम चेहरे की तलाश थी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा माना जाए इमरान मसूद के चेहरे को। देखिए, बसपा बहुत सोची समझी रणनीति के साथ काम करती है और बहुजन समाज पार्टी का कभी भी किसी नेता पर विश्वास जताना उसकी एक बड़े उम्र का हिस्सा होता है। और ये बात बसपा प्रमुख को पता है कि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा कद और बड़ा नाम है। तो ऐसे में अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी के साथ जोड़ेंगी तो उनसे उनको काफी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि उन्होंने इमरान मसूद को अपनी पार्टी में जगह दी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी दी। बिल्कुल, लेकिन न सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव, अन्य अगर धर्मों की बात करें, अन्य वर्गों की बात करें तो उस पर भी एक अच्छी पकड़ इमरान मसूद की, तो उसका भी एक फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से सक्रिय है, तो लिहाजा न सिर्फ मुसलमान वोट, उनके साथ बाकी लोग भी, बाकी जो है जाति और समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको साथ लेकर हरदम वो चलने की उनकी प्लानिंग भी रही है। यही वजह है कि आप देखिए कि जब भी वो किसी भी दल में गए तो उस दल में बहुत मजबूती के साथ उन्होंने अपना काम किया है। समाजवादी पार्टी से क्योंकि उनके बहुत अच्छे बहुत बड़े मतभेद हो गए थे, लिहाजा यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का जो है सहारा लिया। जी, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को सहारनपुर में पक्की करने की एक बड़ी कवायद और इमरान मसूद ने अब बीएसपी का दामन थाम लिया है।
बढ़ेंगे आगे। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा। तो सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है, नगर आयुक्त का किया गया घेराव। तो नगर आयुक्त पहुंचे एसपी सिटी कार्यालय। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा बरपा। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो कार्यकारिणी की बैठक में ये हंगामा, यहां पर सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है। तो नगर आयुक्त का घेराव कर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया गया। हंगामे के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। नगर आयुक्त पहुंचे एसपी सिटी कार्यालय, पूरे मामले को शांत यहां पर कराया गया। बताएं, सफाई कर्मचारियों ने ये हंगामा यहां पर किया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये हंगामा बरपा। तो मेरठ की ये तस्वीर, किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर हमलावर, और पहले ये बात नोकझोंक से शुरू होती है और फिर किस तरह से कहा सुनी मारपीट में तब्दील होती है। हंगामा बरपता नजर आया, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सफाई कर्मचारियों ने यह हंगामा किया है, उनमें नाराजगी यहाँ पर, और अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त का घेराव भी किया गया। और अब नगर आयुक्त एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे। और अब खबर बरेली से है, जहां जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अवैध पटाखा गोदाम पर पुलिस का छापा पड़ा है, भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। तो 3 गोदाम में चल रहा था अवैध पटाखों का कारोबार, लाखों रुपए कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तो अवैध पटाखों गोदाम पर पुलिस का ये छापा, भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। 3 गोदाम में पटाखों का कारोबार जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तो अवैध तौर पर ये पटाखों का कारोबार, तो लाखों रुपए कीमत के अवैध पटाखे इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान की तस्वीर की किस तरह से यहाँ पर जो पेटी की पेटी है वो पटाखों की बरामद की गई। और अब सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां खाद्य विभाग ने मावा मंडी में मारा छापा। तो खाद्य विभाग की टीम को देखकर दुकानदार मौके से भागे। 2 दुकानदारों के खोए के सैंपल्स जांच के लिए भी भेजे गए हैं। 20 किलो मिलावटी खोए को टीम ने किया नष्ट। तो शहर के लालबाग इलाके में स्थित खोया मंडी पर यह छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे सीतापुर से, जहां खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो 2 दुकानदारों के मावे को भी जो है जांच के लिए भेजा गया है सैंपल लेकर। तो ये देखिए कार्रवाई के दौरान की तस्वीर है कि किस तरह से खोए का यहां पर सैंपल लिया गया। तो खाद्य विभाग की टीम को देखकर दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए 20 किलो मिलावटी खोए को टीम ने इस दौरान नष्ट किया और सैंपल लेकर अब फिलहाल जांच के लिए जो खोया है वो भेजा गया है। तो बता दें कि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत के साथ धड़ल्ले से खिलवाड़ किया जाता है, और उसी को लेकर जो खाद्य विभाग है वो सतर्क नजर आ रहा है। तो वहीं उन्नाव में भी खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है, जहां छापेमारी कर पकड़ा गया मावा। तो कानपुर से उन्नाव आ रहे टेम्पो में ये मावा लदा हुआ था। खाद्य विभाग के रोकने पर चालक माल के साथ भागा। तो खाद्य विभाग ने 1 किलोमीटर दूर तक पीछा किया। मिलावटी खोए की आशंका पर 1.5 क्विंटल खोए को जब्त किया गया। तो गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग का ये पूरा मामला है। तो बता दें कि खाद्य विभाग इस वक्त अलर्ट पर है और अलग अलग जगहों पर इसी तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्नाव में भी ये छापेमार कार्रवाई खाद्य विभाग की देखने को मिली, जहां पर छापेमारी करते हुए मावा पकड़ा गया। तो कानपुर से उन्नाव में टेम्पो में लाद कर इस मावे को ले जाया जा रहा था। खाद्य विभाग ने जब चालक को रोकने की कोशिश की तो उसमें हड़कंप मचा और वो माल के साथ वहां से फरार होने लगा, जिसके बाद 1 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया और उसके बाद उस खोए को जब्त किया। और अब बढ़ेंगे आगे सुल्तानपुर से बड़ी खबर, घूसखोर लेखपाल कमलेश सरोज